सूरज की पहली किरणें सरयू नदी पर धीरे धीरे पड़ रही थीं। पानी में सुनहरी चमक फैल रही थी, मानो नदी खुद जाग रही हो। हरिपुर गांव में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने काम धंधों में लगे थे, बच्चे खेल रहे थे और हवा में ताजी रोटियों की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन रामेश्वर के घर में हर रोज की तरह एक सख्त और कड़क आवाज गूंज रही थी। रामेश्वर, बड़ा भाई जो गांव का अमीर किसान था, अपने छोटे भाई विष्णु पर चिल्ला रहा था। दोनों भाइयों की जिंदगी बचपन से ही संघर्ष भरी रही थी। रामेश्वर ने तब से विष्णु को पाला था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उनके माता पिता एक भयानक बाढ़ में बह गए थे, जब रामेश्वर सिर्फ 15 साल का था और विष्णु महज 5 साल का। और खेतों से कमाई होने लगी, उसका दिल सिकुड़ता चला गया। अब वो विष्णु को सिर्फ बोझ समझता था। अरे ओ विष्णु, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुझे आराम करने का कोई हक नहीं है। विष्णु जो अभी अभी जागा था, चुपचाप उठ खड़ा हुआ। उसकी पत्नी सीता भी डर से सहम गई और खड़ी हो गई। विष्णु ने कभी जवाब नहीं दिया। वो हमेशा सोचता कि भाई ने उसे पाला है तो उनका हक है डांटने का। लेकिन आज उसका दिल भारी था। रामेश्वर की बातें उसे रोज तोड़ रही थीं। रामेश्वर के पास बड़े खेत थे, मवेशी थे और गांव में इज्जत थी। लेकिन विष्णु के पास कुछ नहीं था। सब कुछ रामेश्वर के नाम पर था। मेरी ही छांव में रहकर पेट भरता है। घर भी मेरे नाम का, खेत भी मेरे नाम का। तेरा तो कुछ भी नहीं है विष्णु। याद रख, अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू सड़क पर बैठा होता। पक्का? क्या तेरी औकात है? तेरा तो कुछ भी नहीं है। कभी आईने में देखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है, जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूं। याद रख, अगर मेरा दिल इतना बड़ा ना होता तो आज तू सड़क पर भीख मांगता फिरता। रामेश्वर हर रोज ऐसे ताने देता। विष्णु चुप रहता। उसके मन में बचपन की यादें आती, जब रामेश्वर उसे गोद में उठाकर खिलाता था। लेकिन अब सब बदल चुका था। रामेश्वर की पत्नी लक्ष्मी भी वैसी ही थी। आज सुबह वो रामेश्वर से शिकायत कर रही थी। गांव में बारिश की अफवाहें थीं और लक्ष्मी को घर की इज्जत की चिंता थी। देखिए जी, बारिश आने वाली है। कह दीजिए इस निकम्मे से, इस कामचोर से कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से ही तो गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी, इतना सोना रखने वाले रामेश्वर के घर के आगे कीचड़ भरा पड़ा है। लोग हंसेंगे हम पर। इज्जत का भी कोई मोल होता है? लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस रोटी चाहिए खाने को, चाहे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सुबह से पड़ा हुआ है, जैसे कोई राजा हो। रोज इसे देखकर मन जलता है। घर में पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। कहिए इससे उठे और साफ करें, वरना बारिश में ये सारा कीचड़ अंदर तक आ जाएगा और गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। वो हमेशा विष्णु और सीता को ताने मारती। सुन लिया ना विष्णु? जा, घर के आगे का रास्ता साफ कर। और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट ला। मुझे खेत देखने जाना है, वहां भी काम होगा। विष्णु चुपचाप बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन भाई की बातें उसे तोड़ रही थीं। लेकिन वो यही सोचता, भैया ने ही तो पाला है, उनका हक है। बारिश की पहली बूंदें अब गिरने लगीं। आसमान में घने बादल छा गए थे। गांव की बूढ़ी नानी जो नदी किनारे बैठी थी, मर्म से कह रही थी, अरे, सरयू नदी का पानी बढ़ेगा आज। ईश्वर सबकी रक्षा करे। रामेश्वर खेत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते वो विष्णु से बोला। विष्णु ने सिर झुकाकर सुन लिया।
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रहा। रामेश्वर के मन में सिर्फ अपनी संपत्ति की चिंता थी। वो सोचता, अगर फसल बर्बाद हुई तो विष्णु को और दबाऊंगा। सुन, अगर बारिश तेज हुई और नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी कोई काम का नहीं, पर मेरी गाय भैंस मर गई तो नुकसान मेरा होगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहें, आपका हर हुक्म सर आंखों। बारिश अब तेज होने लगी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। विष्णु ने जल्दी जल्दी घर के बाहर का रास्ता साफ किया। फिर मवेशियों के लिए चारा काटने चला गया। मन ही मन उसने भगवान से प्रार्थना की। वो सोचता, हे प्रभु, इस बारिश में हमारे घर बचे रहें। भले ही मेरा कोई सामान बह जाए, पर भैया का घर बचा लेना। उनके पास तो सब कुछ है, मैं तो जहाँ भी जाऊंगा रह लूंगा। विष्णु की दया और भोलापन देखकर मानो बादल भी रो पड़े। बारिश और तेज हो गई। विष्णु ने गांव के कुछ गरीब बच्चों को भी चारे के साथ थोड़ी सब्जियां दी, जो वो खुद उगा रहा था। उसने एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर सब्जियां बोई थी, लेकिन रामेश्वर ने कभी उसे बढ़ने नहीं दिया। रामेश्वर को अपने खेत की चिंता थी। उसने दूर से देखा, पानी खेतों में भर चुका था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब की बार फसल मरी तो विष्णु को घर से निकाल दूंगा। उसके पेट पर बोझ उठाने की ताकत मुझ में नहीं। रामेश्वर का घमंड और लालच बारिश के पानी से भी ज्यादा गहरा था। वो पिछले साल एक व्यापार में असफल हुआ था, जहां उसने गांव वालों से उधार लिया था, लेकिन लौटाया नहीं। अब वो और लालची हो गया था। बारिश की बूंदें अब मूसलधार हो चुकी थी। गांव के लोग अपने घरों को मजबूत करने में लगे थे। सरयू नदी का पानी उफन कर किनारों से बाहर आने लगा था। उसी समय रामेश्वर घर लौट आया। खेत का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। आते ही उसने देखा कि विष्णु ने चारा नहीं काटा था। बारिश इतनी तेज थी कि विष्णु खुद भीगकर कांप रहा था, लेकिन रामेश्वर को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। निकम्मे, जब देखो तब भीगता रहता है। चारा नहीं काटा, अब मवेशी भूखे मर जाएंगे। तू किस काम का है आखिर? भैया, बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दो, मैं अभी काट लाता हूँ। रामेश्वर की आंखों में घमंड और नफरत भर गई। उसने गुस्से में विष्णु के पेट में जोरदार लात मारी। विष्णु गिर पड़ा। सीता दौड़कर आई, लेकिन रामेश्वर ने उसे भी धक्का दे दिया। उनका छोटा बेटा कृष्ण जोर जोर से रोने लगा। रामेश्वर का गुस्सा अब चरम पर था। वो सोचता, ये सब मेरी संपत्ति पर आंखें गड़ाता है। बस बहुत हो गया। आज से ये घर तेरा नहीं। निकल जा यहाँ से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूँगा। निकल जा मेरे घर से। भैया, हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे इस वक्त? देखो भैया, हमारा तो कोई नहीं है। ये घर ही हमारा आसरा है। अगर इसे भी छोड़ देंगे तो छोटा बच्चा कहाँ सिर छुपाएगा? भैया, भगवान के लिए इतनी रात में, इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे हम? सड़क पर मर जाएंगे भैया। आपको जो चाहे सजा दे दीजिए, काम का दोहरा बोझ दे दीजिए, लेकिन घर से मत निकालो। जहाँ मर्जी जाओ। नदी में डूब मरना है तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर मेरा है और इसमें रहने का हक भी सिर्फ मेरा है। बारिश की बूंदें अब विष्णु के आंसुओं के साथ मिल चुकी थी। वो चुपचाप उठा। उसके गीले कपड़े शरीर से चिपक रहे थे। उसने सीता और कृष्ण को साथ लिया और निकल पड़ा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश में उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। कृष्ण का शरीर ठंड से कांप रहा था। रात का अंधेरा उतर आया था। गांव के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, लेकिन रामेश्वर से डरते थे, इसलिए कोई नहीं बोला। विष्णु धीरे धीरे सरयू नदी की ओर बढ़ गया। नदी किनारे एक ऊंचाई थी, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहां एक टूटी झोपड़ी थी। विष्णु ने वहां रुकने का फैसला किया। वो सोचता, कम से कम सिर पर छत तो होगी। यही रुकते हैं सीता,
देखो, ये पेड़ की जड़ें भले ही बाहर निकल आई हैं, ये झोपड़ी भी पुरानी और टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए ये भी किसी महल से कम नहीं है। कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है, आज भी बचाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हमारे दुख के दिन जल्दी ही खत्म होंगे, हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक ये सांसें चल रही हैं, मैं तुझे कभी भी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। सुनिए जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे, फिर भी भैया ने हमें क्यों निकाल दिया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे, बस 2 रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। सीता, मत रो। देखो, कृष्ण को ठंड लग जाएगी, उसका बदन कांप रहा है। अगर तू ऐसे टूट जाएगी तो मैं भी कमज़ोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ गांव के बाहर, वहाँ पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी थी, वहीं ले आता हूँ। देख लेना, इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, टूटी फूटी झोपड़ी होगी, दीवारों से हवा भी आएगी, लेकिन वो हमारा होगा सीता, सिर्फ हमारा। छोटा सा, लेकिन उसमें तेरा, मेरा और कृष्ण का सपना होगा। मुझे यकीन है भगवान हमें देख रहे हैं। एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की भीगी भीगी सौगात लेकर आएगी। सीता अपने भीगे बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई। आसमान से बिजली चमक रही थी, पीपल के पत्ते झड़ रहे थे, लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक टूटा परिवार ने नया जीवन शुरू करने की ठान ली थी। कृष्ण भूख से रोने लगा। उसकी रोती आवाज सुनकर सीता भी रो पड़ी। विष्णु उठा और घने अंधेरे में चला गया। विष्णु, सीता और कृष्ण नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी में बैठे कांप रहे थे। विष्णु गांव के बाहर कचरे के ढेर तक गया। वहां लोगों द्वारा फेंकी गई सड़ी गली सब्जियां और पत्तियां पड़ी थीं। विष्णु ने कांपते हाथों से उनमें से 2 आलू निकाले। एक आधा सड़ा हुआ था, दूसरा भी गला था, लेकिन उसके लिए यही अमृत था। उसने 2 और छोटे छोटे बैंगन उठाए, फिर वापस झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके भीगे शरीर में चुभ रही थी। बिजली चमक रही थी और अचानक बादल फटने जैसे गरजने लगे। तेज हवाएं चली, बारिश की बूंदें मानो पत्थर बन गईं। विष्णु किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचा। अरे, तुम भीग क्यों गए विष्णु? देखो तो सही, बारिश कितनी तेज हो रही है। तुम्हारा सारा बदन कांप रहा है, कपड़े भीगी चादर जैसे चिपक गए हैं। तुम ऐसे बाहर क्यों निकल गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। सीता, मत घबरा, आग तो नहीं जला सकते इस बारिश में, पर देखो मैं कुछ सब्जियां ले आया हूँ, इन्हें ऐसे ही खा लेना। भले ही कच्ची हैं, लेकिन तुम्हें और कृष्ण को थोड़ी ताकत तो मिलेगी। मैं ठीक हूँ सीता, मुझे भूख नहीं है, ठंड भी नहीं लग रही, बस तुम दोनों खा लो। तुम्हें मजबूत रहना होगा, तुम्हारे लिए ही तो मैं सांसें ले रहा हूँ। तभी अचानक जोरदार हवा चली और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी भीतर गिरने लगा। कृष्ण डर से रोने लगा। सीता भी कांप गई। बारिश का कहर बढ़ता जा रहा था। हर तरफ अंधेरा, ठंडी हवा, बिजली की डरावनी चमक और उस वीरान झोपड़ी में 3 बेसहारा लोग। लेकिन विष्णु का दिल कह रहा था, वो मन ही मन प्रार्थना करता रहा। भगवान, मेरी सांसें ले लेना, पर इन्हें बचा लेना। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है, तेरे ही भरोसे तो ये सांसें चल रही हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर, ना ठिकाना, ना ही कोई सहारा। बस तेरा नाम है जिसके सहारे हम जी रहे हैं।
हे प्रभु, अगर हमने कभी कोई पाप किया हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरे परिवार को इस सर्दी और भूख से बचा लेना। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमें हिम्मत देता है। जब जब दुनिया ने मुंह मोड़ा है, तभी तेरा हाथ हमारे सिर पर महसूस हुआ है। इस बार भी हमें अकेला मत छोड़। उस रात विष्णु ने ठंड से कांपते हुए अपनी भीगी पत्नी और बेटे को सीने से लगाए आंखें बंद कर ली। बारिश की बूंदें जैसे उसके चेहरे पर पड़ते हुए कह रही थीं, संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। अगली सुबह बारिश जारी थी। विष्णु ने गांव में कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। वो सोचता शायद कल बेहतर होगा, लेकिन बारिश 3 दिनों तक जारी रही। सरयू नदी का पानी किनारे तोड़कर बहने लगा था। झोपड़ी की दीवारें गीली होकर गल रही थीं। छप्पर टपक रहा था। अंदर कृष्ण ठंड और भूख से कांप रहा था। सीता का भी बुरा हाल था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। 3 दिनों से उनके पेट में भरपेट खाना नहीं गया था। विष्णु ने एक दिन गांव के एक गरीब किसान को अपनी पुरानी कमीज दी, जो ठंड से कांप रहा था। उस किसान ने बदले में थोड़ी सब्जियां दी, लेकिन वो काफी नहीं थी। सुनिए जी, अब क्या होगा? देखिए ना, ये झोपड़ी भी कब गिर जाए कुछ भरोसा नहीं। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अगर ये गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? कृष्ण को देखिए, उसे तेज बुखार है। उसकी सांस भी भारी हो रही है। उसके लिए तो दूध तक नहीं है हमारे पास। हम आखिर कब तक यूं ही जिंदा लाशों की तरह जीते रहेंगे? सीता, मैं भैया के पास जाऊंगा। जो भी हो, बच्चे की जान तो बचानी ही है। मैं उनसे थोड़ा सा दूध ही तो मांगूंगा। अगर उनका दिल पिघल जाए तो शायद कृष्ण बच जाए। भले ही मुझे कुछ भी सुनना पड़े, पर मैं जाऊंगा। शायद भैया हमें वापस घर ले ले। अगर आपके भाई ने आपको आपके हिस्से की जमीन दी होती तो आज हमारे पास भी एक मजबूत घर होता। लेकिन उन्हें तो बस यही लगा कि आपको पाला पोसा है, तो आपके माँ बाप के हिस्से की जमीन पर भी उनका हक है। उन्होंने तो कभी ये जरूरी ही नहीं समझा कि वो जमीन आपकी भी थी। और आपने भी तो कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। क्यों? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? सीता, भैया ने मुझे पाला पोसा है। मेरे माता पिता के मरने के बाद उन्होंने ही तो मुझे सहारा दिया। अगर इस एहसान के बदले उन्होंने मेरी ज़मीन ले ली तो क्या हुआ? मैं भाई से कभी अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता। जो दिया ईश्वर ने दिया, जो नहीं दिया वो भी उनकी मर्जी। अगर मेरे नसीब में होगा तो ईश्वर खुद देंगे, लेकिन मैं अपने भाई से कुछ मांग कर उनका सिर झुकाना नहीं चाहता। पर आज बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे उनकी मदद लेनी ही होगी। विष्णु के दिल में उम्मीद थी। वो रात में ही निकल पड़ा। रास्ते में घुटनों तक पानी था। बिजली की चमक में सब डरावना लग रहा था। गांव के कच्चे रास्तों पर फिसलन थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वो रामेश्वर के घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। रामेश्वर और लक्ष्मी गर्म दूध पी रहे थे। रामेश्वर सोचता, बारिश ने मेरे व्यापार को और बर्बाद कर दिया। भैया, भैया, दरवाजा खोलो। अब ये कौन आ गया इस तूफानी बारिश में? दिन भर की मेहनत के बाद चैन से बैठा भी नहीं जाता। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी होती है। कौन होगा इतनी रात को? और अगर भीग भी रहा है तो मुझे क्या? सबको मेरी ही चौखट दिखती है क्या? जाओ जहां जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं। जाके मरे बाहर। रामेश्वर उठा और दरवाजा खोला। विष्णु को देखकर उसका चेहरा तमतमा गया। क्यों आया है यहाँ? क्या चाहिए तुझे इस वक्त? दिन हो या रात, हर वक्त भीख मांगने चला आता है। जैसे हमारी ही छाती पर मूंग दलनी है तुझे। बोल, क्यों आया है? भैया, कृष्ण को तेज बुखार है। 3 दिन से बारिश में भीगा पड़ा है। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ रहा है। उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है, खाना भी नहीं है। झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। भैया,
कुछ अनाज दे दो, कोई पुरानी चादर ही दे दो। बच्चा है भैया, उसकी जान बचानी है। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बस उसकी सांसें चलती रहें। इतनी सी दया कर दो। सुनो जी, देखिए तो ये फिर आ गया भीख मांगने। निकम्मा कहीं का, काम धंधा तो है नहीं, बस दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना आता है। अरे हट, हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं है, समझे? और सुन, भगवान के नाम पर मत आना बार बार। जो अपनी बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, उसे तो मर ही जाना चाहिए। चल निकल यहाँ से, हमारा सिर मत खा। भैया, एक बार कृष्ण को देख लो, छोटा सा है, मर जाएगा तो। निकल जा यहाँ से। मरना है तो मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है तू जिए या मरे। मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हर बार रोनी सूरत लेकर चला आता है, जैसे तेरे जिम्मे का मैं ही सब कुछ हूँ। निकल यहाँ से और सुन, आइंदा मेरे दरवाजे पर भी मत दिख जाना, नहीं तो इस बार खदेड़ दूंगा, समझा? जा जहाँ जाना है, मरना है तो मर जा। मुझे तेरी और तेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ बह रही थीं। विष्णु उल्टे पांव लौट पड़ा। गांव के कुछ लोग खिड़कियों से देख रहे थे। विष्णु ने एक घर के आगे मदद मांगी। जब तेरा अपना भाई ही तुझ पर दया नहीं कर रहा, तो हम क्यों करें? निकल यहाँ से। आखिरकार वो टूटे दिल से, भीगे कपड़ों और खाली हाथों के साथ फिर उसी नदी किनारे की झोपड़ी में लौट आया। सीता ने उसके चेहरे की हालत देख ली। दोनों की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। दूर आसमान में बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो, इंसान की बेदिली और लालच पर। लेकिन विष्णु ने हार नहीं मानी। बच्चे के लिए खाने का इंतजाम करने वो फिर निकला। रात अंधेरी थी। रास्ते में गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़ी माई को देखा। उसके शरीर पर एक फटी पुरानी साड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए थे, होठ कांप रहे थे और आंखों में बेबसी थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। विष्णु का दिल रो उठा। माई, यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी बारिश में भीग जाओगी। तुम्हारा ये पतला सा कपड़ा भी सारा भीग गया है। चलो कहीं छांव में बैठ जाओ, ठंड लग जाएगी। माई, कुछ तो बोलो, इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। भीख मांगने गांव गई थी, मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं बची, या शायद किसी का दिल ही मर गया है। अब ये बूढ़ा शरीर जवाब दे रहा है। खड़े खड़े भी सांस नहीं ली जा रही। हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। पेट में भी कुछ नहीं। लगता है बेटा, अब भगवान ही बुला लेंगे। आज शायद आखिरी रात है, पर कोई बात नहीं। भगवान के पास जाऊंगी तो शायद वहाँ भूखा ना रहूं। विष्णु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपनी भीगी जेब टटोली। उसमें गांव के कचरे से मिले 2 छोटे आलू थे, जिन्हें वो कृष्ण और सीता के लिए लाया था। लेकिन बूढ़ी माई की हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसने दोनों आलू बूढ़ी माई के हाथों में रख दिए। बेटा, तूने आज मेरी जान बचा ली। लोग अपने बच्चों के मुंह से निवाला नहीं छीनते, लेकिन तूने अपनी पत्नी बच्चे का निवाला मुझे दे दिया। भगवान तुझे बहुत देगा। माई, मेरे नसीब में देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरी मजबूरी और लाचारी है। मैं खुद किसी से मांगता फिर रहा हूँ। भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? काश माई, काश मेरे हाथ में भी कुछ होता तो तुम्हारे पैरों में रख देता। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ बेटा। बोल, क्या चाहिए तुझे? जो मेरे बस में होगा वो दूंगी। बूढ़ी हूँ, हाथ खाली हैं, पर दुआएं देने की ताकत तो अभी बाकी है। माई, आप भी मजाक कर रही हो। भला आप क्या दे सकती हो मुझे? लेकिन अगर सच में कुछ मांग सकता तो एक पक्का घर मांगता माई। एक ऐसा घर जिसकी छत से पानी न टपके, जिसके अंदर मेरी सीता और मेरा कृष्ण
भीगे नहीं, ठंड से कांपे नहीं, बस एक पक्का घर, यही सपना है मेरा। जा बेटा जा, जो तूने मांगा है वो तुझे जरूर मिलेगा। आज मेरी एक इच्छा पूरी हुई है, पर तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है, ईश्वर तेरी ये इच्छा पूरी करेंगे। जा बेटा, तेरे दुख के दिन खत्म होंगे। विष्णु को लगा माई शायद बुढ़ापे में भ्रमित हो गई है। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल हल्का था कि उसने किसी भूखे को खाना तो खिलाया। घर के चारों ओर एक छोटा बगीचा भी उगाया था। रात में एक चमकती रोशनी दिखी थी और सीता को एक सपना आया था जहां भगवान ने कहा था दया का फल मिलेगा। सीता घर के बाहर बैठी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थीं। सुनिए जी, ये घर कहाँ से आया? जब तुम गए थे तब तो कुछ नहीं था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और फिर ये घर जैसे भगवान ने बना दिया हो। एक चमकती रोशनी आई थी और मुझे सपने में लगा जैसे कोई फरिश्ता आया हो। सीता, आज मुझे एक बूढ़ी माई मिली थी, शायद वही फरिश्ता थी। मैंने उन्हें 2 आलू दे दिए और उन्होंने ये वरदान दिया, ये उनका आशीर्वाद है। भगवान ने हमारी दया देखी। उस रात पहली बार विष्णु और सीता ने एक पक्के सुरक्षित घर की छत के नीचे बैठकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। बाहर बारिश थी, हवा थी, बिजली थी, पर उनके दिलों में सिर्फ शांति और कृतज्ञता थी। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। हर कोई चर्चा कर रहा था। विष्णु ने अब गांव वालों की मदद शुरू कर दी, अपने नए घर से थोड़ी सब्जियां बांटकर। रामेश्वर और लक्ष्मी के कानों तक बात पहुंची। भाभी सुना, विष्णु का घर बन गया, वो भी बड़ा सा पक्का घर। किसी बूढ़ी साध्वी ने चमत्कार कर दिया, अब वो आराम से रहेगा। देखा जी, जिस निकम्मे को अपने घर से निकाला वो आज राजा बन बैठा। सब गांव वाले भी उसकी बड़ाई कर रहे हैं। अगर उसने उस बूढ़ी को कुछ दे दिया और उसे चमत्कार मिल गया, तो हम क्यों ना ढूंढे उसे? हमें भी वरदान मिल जाएगा। हाँ, चलो उसे ढूंढते हैं। किस बूढ़ी ने उसकी किस्मत बदल दी? हम भी देंगे कुछ और मांगेंगे अपनी फसल की रक्षा, जमीन का विस्तार और भी बहुत कुछ। अगली सुबह रामेश्वर और लक्ष्मी गांव के बाहर निकल पड़े। कड़ाके की ठंड, कीचड़ और पानी से सने रास्तों पर वे हर जगह बूढ़ी माई को ढूंढने लगे। बरगद के पेड़ के नीचे भी गए, वहां कोई नहीं था। फिर सरयू नदी किनारे पहुंचे, वहां भी कोई नहीं मिला। गांव के मंदिर, तालाब, जंगल के रास्ते, हर जगह पूछा। 3 दिन तक ढूंढने के बाद दोनों थककर घर लौट आए। रामेश्वर को अब अपने असफल व्यापार की याद आ रही थी और वो सोचता, शायद मेरा लालच ही मेरी बर्बादी है। सब तेरी ही वजह से हुआ रामेश्वर। हाँ, सब तेरी वजह से। अगर तूने उस बेचारे विष्णु को घर से ना निकाला होता तो ये दिन तो कभी नहीं देखने पड़ते। अब देखना, अब वही गांव में सबसे बड़ा कहलाएगा। लोग उसकी इज्जत करेंगे और हम पर थूकेंगे। लोग कहेंगे कि रामेश्वर ने अपने ही भाई को घर से निकाल दिया था और देखो ईश्वर ने कैसे पलट दिया उसका नसीब। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा, और उसका फल अब हमें भुगतना पड़ेगा। मेरी वजह से? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम ही तो दिन रात उसे कोसती रहती थी, कभी उसकी गरीबी का ताना देती, कभी उसके निकम्मेपन का। तुम्हारे ही कहने पर तो मैंने उसे घर से निकाला था। तुम ही तो कहती थी कि उसका होना ना होना बराबर है। अब क्यों मेरे सिर मढ़ रही हो सब कुछ? सच तो ये है कि तुमने ही मेरा दिल जला दिया था उसके खिलाफ। अब भुगतो, भोगा तो तुम भी और मैं भी। रामेश्वर और लक्ष्मी का चेहरा उतर गया। उन्हें लग रहा था जैसे उनके हाथों से सब कुछ फिसल रहा हो। उनका घमंड और लालच उन्हें भीतर ही भीतर जला रहे थे। उधर विष्णु, सीता और कृष्ण तीनों अपने नए घर में बहुत खुश थे। कृष्ण नए घर में दौड़ दौड़ कर खेलता।
विष्णु हर सुबह नदी किनारे बैठकर भगवान को याद करता। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होते। वो मन ही मन कहता, प्रभु मैंने तो कभी मांगा भी नहीं आपने इतना दे दिया, अब जीवन भर आपका ही नाम लूंगा। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। ठंडी हवा घर की खिड़की से अंदर आ रही थी। लेकिन अब डर नहीं था। अब उनके पास आसरा, सम्मान और संतोष था, जो रामेश्वर के पास होते हुए भी नहीं था। कहते हैं, पानी की तेज धारा और लालच दोनों का कोई भरोसा नहीं होता। नदी जब उफनती है तो अपने साथ मिट्टी, घर, पेड़ पौधे बहा ले जाती है। लेकिन दया और सच्चाई हमेशा चमत्कार लाती है, जैसे विष्णु की जिंदगी में आई। और इंसान जब लालच में डूबता है तो रिश्ते, अपनापन, संस्कार सब बहा देता है। और रामेश्वर अकेला रह गया अपने लालच के साथ। गांव वाले अब विष्णु को सम्मान से देखते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।